हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम आपको चाल और दूरी के बारे में कुछ बताएंगे। तो स्क्रीन पे ये सवाल दिख रहा है आपको, वही पढ़ें। उसमें लिखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड का मान क्या होगा। जब हमें इसमें मीटर प्रति सेकंड का मान पूछा है, तो मीटर प्रति सेकंड का मान कैसे निकालेंगे। हम मीटर प्रति सेकंड का तभी मान निकाल सकते हैं जब हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमें 35 में 18/5 का गुणा करना पड़ता है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हमें 35 में 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। अगर हम इसे आगे और करना चाहें तो 5 से 35 काट देंगे 7 बार, और इसे 18 और 7 का गुणा कर देंगे। जब हम 18 और 7 का गुणा करेंगे तो यह 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ये कैसे चेंज हुआ, तो देखिए ऐसे हुआ है। जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो हम 18/5 से गुणा करते हैं। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो इस सिंपल भाषा में आपको हम समझा दे रहे हैं कि अगर हम बड़ी चीज़ को छोटे में चेंज करेंगे तो हम छोटे से गुणा करेंगे। अगर हम छोटी चीज़ को बड़े में चेंज करेंगे तो हम बड़े से गुणा करेंगे। जो ये स्क्रीन पे सवाल दिया गया है उसे पढ़ो। उसमें लिखा है कि ए और बी की चाल का अनुपात 3 और 5। हमें किसका अनुपात दिया गया है? चाल का। यदि वह बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट का समय लगता है, तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमें क्या करना है, हमें ए की जो ए का समय है उसे निकालना है। तो हमें किसका अनुपात दिया गया, हमें बी और ए की चाल का अनुपात दिया गया। हमें ए और बी की चाल का अनुपात दिया गया है। अगर सवाल सही से करना है तो रेशियो से ही हमेशा करना है, ठीक है। रेशियो हम बनाएंगे, हमारे पास है 3 और 5। ये किसकी है? ये ए की चाल है, ये 5 की चाल है। तो इनकी चाल का अनुपात 3 और 5 आ गया, ठीक है। अगर हमें समय दिया गया और समय हमें नहीं पता है तो हमेशा चाल का उल्टा समय होता है। चाल का उल्टा कौन होता है? समय। विपरीत समय होता है। विपरीत समय होता है तो हमेशा 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ये समय आ गया, यानी कि चाल को उल्टा तो समय होता है, तो इसका हम उल्टा करेंगे तो 5 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें बी का समय दिया है, तो बी का समय कितना है? बी का समय 18, यानी 3 की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है। 3 की वैल्यू दी गई है। जब 3 बराबर 18 तो 1 बराबर 6, ठीक। हमें ए का समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो समय तो ये तो दोनों 4 है, तो हमें समय कौन सा? ये इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जब 1 बराबर 4 तो 5 बराबर कितने हो जाएंगे? 5 बराबर 30, यानी कि 30 मिनट, ठीक है। तो यही अपना आंसर है। और आगे फिर और क्वेश्चन है। ए बी से 3 गुना तेज है। 3 गुना कौन है तेज? बी। और आगे लिखा है कि बी सी से 2 गुना तेज है। यदि कोई यात्रा में सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है तो ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। इसमें भी हमें समय ज्ञात करना है। आज समय इसलिए ज्ञात करना है कि आज बेसिक क्लास है और बेसिक में थोड़े छोटे छोटे सवाल आते हैं, अच्छे भी आएंगे। ये सब जीडी में आए हुए हैं, जो 2025 या 24 या 23 में आए हुए हैं सवाल हैं। तो इसमें हमें किसका दिया है? हमें इसमें ए और बी की चाल दी है। तो ए और बी की चाल, ए बी और सी। अगर आपको कुछ नहीं पता है कि बी कहाँ पे आएगा और सी कहाँ पे आएगा, तो हमेशा देखना कि इसमें जो बी है ये कॉमन है, यानी कि ये बी कॉमन है, तो कॉमन चीज़ हमेशा बीच बीच में रहती है, ठीक है। तो यह बीच में रहती है तो बी तो ही रहेगी, ठीक है। इसने कहा है कि बी से 3 गुना तेज है। बी से 3 गुना तेज कौन है? ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 और बी 1, ठीक है। और अनुपात आ गया ए और बी का अनुपात 3 आ गया, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि बी सी से 2 गुना तेज है। तो सी से कौन 2 गुना तेज है? बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 और बी की 2। तो अब ये तो आएगा चाल का अनुपात, ठीक है। चाल का आएगा तो हम अंडा की रेंज देंगे,
अब हम अनुपात बनाने के लिए यहाँ इससे भर देंगे और इसे 2 से, क्योंकि ये सामने सामने वाले इतना ही आते हैं जो होती है। ठीक है, इनका अनुपात कितना है 6 और इनका 3, इनका 1। अब ये तो 4 का आ गया। ठीक है, ये आ गई अपनी 4। इसमें दिया गया है, इसमें क्या दिया गया, इसमें दिया गया है कि सी का समय दिया गया है। अब हमें समय निकालना है, तो आपको पता है कि समय हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। तो हम 1/1, 3/1, 6/1, सॉरी 1/6, 1/3 और 1/1। ठीक है, 1/1 कर देंगे। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे किसका, 6, 3 और 1 का। जब हम 6 और 3, 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6। तो हम 6 का यहाँ गुणा करेंगे, 6 का यहाँ और 6 का यहाँ। आप मन में करो तो मन में भी कर सकते हो, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए यहाँ किया है। ठीक है, तो 6 से 6 काट देंगे, कितना बचेगा? 1। 3 से 6 कितना बचेगा? 2 और 6 एकम 6, यहाँ तो 6 ही रहेगा। ठीक है, तो समय हमारे पास कितना आ जाएगा? समय का अनुपात आ जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, कितना आ गया? 1, 2 और 3। ये क्या आ गया? ये हमारे पास समय का अनुपात आ गया। समय का अनुपात आ गया। इसमें ये सी का अनुपात, ये सी का है, ये बी का समय है, ये ए का समय है। तो हमें सी का समय कितना दिया है? 66। यानी 66 की वैल्यू, 6 की वैल्यू कितनी है? 66। 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 1। और हमें पूछा है ए की, तो ए की कितनी है? ए। तो 1 = 11। तो यहाँ भी कुछ करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, 1 का 1 ही रहेगी, 11 ही रहेगी। तो 11 मिनट, 11 मिनट ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। इस सवाल को पढ़िए। इसने कहा है कि एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो हमें 5 घंटे की वैल्यू यानी मान पूछा है। ठीक है, हमें 3 घंटे में दिया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा सवाल है। वो समझो 23 में आया है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें 3 बराबर यानी 3 घंटे बराबर कितना दिया है? 162 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटा बराबर कितना है? 1 घंटा बराबर 162 किलोमीटर, 162 किलोमीटर। ठीक है, अपॉन 3। तो हम 3 से काट लेंगे, 3 से यानी 5 × 15, कितनी बार गया? 5 बार। अब यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ कितना? 12, यानी 12 4 12, कितने बार गया? 4 बार। यहाँ आ गया 1 घंटा बराबर 54 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटा में कितनी दूरी चलता है? 54 किलोमीटर। तो हमें पूछी कितनी है? 5 की, यानी हमें इसमें 54 में 5 का गुणा करना है। तो 54 × 5, तो कितने आ जाएगा? ये 4 × 5 = 20, कितने बची? 2, 5 × 25, 2 और 25 27। ठीक है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर आ गया 27, यानी कि 227 किलोमीटर प्रति घंटा, 270 किलोमीटर प्रति घंटा।